रहीम। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहिद हसन सुमरो है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हूँ। मेरा नाम इमामुद्दीन है। मैं आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान स्टडिंग एट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हमारा सेशन था कार्बन न्यूट्रल विलेजेस और मोरिंगा के हुपो की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके। मोरिंगा टी पिक्चर के बारे में जो मैंने सीखा, उनके बेनिफिट्स के बारे में सीखा कि और जो है वो मैं शुक्रगुजार हूँ होपो और उनकी पूरी टीम की कि जिन्होंने जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो हमें गाइड भी किया और हमें इसके लिए फंडिंग भी की है। Faculty members, Institute of Biochemistry and from Sindh Agriculture University टंडोजाम। बेसिकली मैं यहाँ पर जो है वो आपको कोई डिटेल मोरिंगा या इनकी चीज़ों के बारे में नहीं देना चाह रहा हूँ। हमने जो प्रोजेक्ट लगाया है, जो प्रोसेस है, मैं सिर्फ वो आज डिलीवर कर रहा हूँ। सिर्फ एक बात करूँगा, दुनिया में इस वक्त दो मेजरली जो हैं वो आप कह सकते हैं कि इश्यूज़ हैं। नंबर 1 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, नंबर 2 है मेल न्यूट्रिशन। और ये एक मेरिकल प्लांट है, ये दोनों को जो है वो रिडक्शन में रोल प्ले कर सकता है। इसलिए होपो ने, हमारी कंसल्टेंसी टीम्स ने सेलेक्ट किया कि हम एक ऐसा प्लांट लें जो एक टाइम पे दो काम कर सके। नंबर 1 जो काम है कि ये हाईली जो है वो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो ये बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इससे ये कार्बन जो है वो रिडक्शन में रोल प्ले करता है, एक है। दूसरा है कि मेल न्यूट्रिशन, जिस तरह मैडम नसीम ने आपको बताया, मेल न्यूट्रिशन एक मेजर इशू है इस वक्त। अब मेल न्यूट्रिशन ये नहीं है कि खाना है नहीं, खाना अगर है तो वो फर्टिफाइड नहीं है या उसमें वो जो क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नहीं है। तो मोरिंगा एक रोल प्ले कर सकता है कि वो आपकी इंग्रेडिएंट जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर दे। इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। ये 2 मेजर फंक्शंस हैं। तीसरा जो इसका फंक्शन ये है, मिसाल के तौर पर सवाल ये आता है कि हमने ये यूनिवर्सिटी में क्यों लगाया। अब ये जो है फ्रॉम आज के बाद जो ऑनवर्ड्स काम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के टीचर्स का और उनके स्टूडेंट्स का है। वो मोरिंगा पे रिसर्च करेंगे, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होपो को जमा करवाया जाएगा। अगर वो प्रोजेक्ट होपो ने अप्रूव किया तो उसकी जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो इंशाल्लाह होपो करेगी। ये जो है वो हमारा ये कमिटमेंट है हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। सो इसीलिए हमने, अच्छा एक और पहलू है, आपने यहाँ देखा होगा ये कार्बन न्यूट्रल विलेजेस, ये मैडम जो है ना वो ओरिक की मीटिंग में अटेंड करती हैं, तो ओरिक का हमेशा ये होता है कि रिसर्च वो हो जो ये कम्युनिटी को फ़ायदा दे या कमर्शियल हो। तो अब यहाँ पर जो है, एक तो ये है कि मोरिंगा को हम फूड एडिटिव तो यूज़ करेंगे, कम्युनिटी यूज़ करेगी, तो एक कम्युनिटी को ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि हमने इतने प्लांट लगाएं, अगर हम 300-400 और प्लांट लगाएं तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की मोरिंगा फैक्ट्री बन जाएगी। वो अपने यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो भी सेल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री उस तरफ भी जा सकता है। तो ये भी एक कंपोनेंट है, इसको भी हमने कंसीडर किया है। इसीलिए हमने इसका नाम जो है ना वो बायोचार मोरिंगा। अच्छा, लफ्ज़ यहाँ पर है बायोचार है। बायोचार आपने एक टर्म सुना होगा, आजकल चल रहा है ऑर्गेनिक, चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये बायोचार बेसिकली ऑर्गेनिक जो है वो मेन्यूर है, कंपोजिट बना हुआ है। ये जो फार्म यार्ड मेन्यूर होता है ना, जो जिसको उर्दू में गोबर वगैरह कहते हैं, वो जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, प्लांट को अप्लाई करते हैं, तो वो कम से कम 3 महीने के बाद जो है वो उससे पहली आइन जो है वो प्लांट को मिलना शुरू होती है। अगर हम उसका कंपोजिट बनाते हैं तो ये इसी तरह है जिस तरह आपने डीएपी दे दिया प्लांट को, ठीक है, फौरन असर करेगा। इसीलिए हमने इसको बायोचार रखा है। ये ऑर्गेनिक कंपोजिट है, ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है, वो हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि इस पर कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़े।
अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पर आपने देखा होगा हमने टर्म यूज़ किया है BMT, ये है हेज। अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन हमने विलेजेस को दिया है कि अगर हम विलेजेस में जहाँ पर दीवार नहीं है, वो झाड़ें लगाए हुए हैं, अगर वहाँ पर अगर प्लांटेशन की हेज, मोरिंगा की हेज लगा देंगे तो वो एक तो उसका पाउडर अपनी फूड में यूज़ कर सकते हैं, फूड एडिटिव हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा स्पेस है तो वो उसका पाउडर जो है वो सेल करके थोड़ी सी इनकम जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेजर जो है हेज बनाने का जो है वो हमने यहाँ पर जो है ना वो 3 तरह की प्लांटेशन की है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। एक हमने हेज बनाई है, एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन की है, और एक जो है वो प्योर ट्री प्लांटेशन जिस तरह होती है। अब जो हेज है वो हमने 2 डबल रो हेज बनाई है, सिंगल रो हेज बनाई है। हाई डेंसिटी में हमने प्लांट टू प्लांट 5 फीट का डिस्टेंस रखा है, और जो नॉर्मल प्लांट ट्री प्लांटेशन है वो हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट के दरमियान 24 फीट का जो है वो फासला रखा है, ताकि हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ पे जो है वो नज़र रख सकें कि किस तरह इसकी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, उसके वजह क्या है? मेजर रोल है कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन में है, बायोडाइवर्सिटी को है। इसको यहाँ पर मैंने टर्म यूज़ कर दिया है, लिविंग लेबोरेटरी है। अब ये आपकी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट की इनसाइड द बिल्डिंग है। अब एक लेबोरेटरी आपकी जो है वो बाहर जो है वो बन गई है। अब ये आपके लिए लिविंग लेबोरेटरी तौर काम करेगी, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, आपका कार्बन जो है वो उसको रिड्यूस करेगी। तो इसके लिए ये एक लिविंग लेबोरेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको पता है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। तो नेचुरली मोरिंगा ये आजकल वन ऑफ द एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट हो गया है। आज सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में जो है ना वो फूड डे मनाया जा रहा है। वहाँ उन्होंने 250 ग्राम का पैकेट रखा है मोरिंगा पाउडर का किसी फर्म ने, और वो वहाँ उसको सेल कर रहे हैं 950 रुपीज़ का। 250 ग्राम 950 रुपये का। तो आप अंदाज़ा करें 1 किलो का कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इतनी जो है वो इम्पोर्टेंस है। अगर आप दराज पे देखेंगे, ठीक है, या बाकी मार्केटिंग प्लेसेस पे देखेंगे तो इसका 1 किलो अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये तक का 1 kg पाउडर मिल रहा है। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक अच्छा जो है वो न्यूट्रिशनल जो एडिटिव है, न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन में ये यूज़ हो सकता है। आपने एक सुना होगा एक न्यूट्रोफैक्ट या न्यूट्रोफैक्टर के नाम से एक जो है ना सप्लीमेंट्स चल रहे हैं। आप थोड़ा सर्च करेंगे कि मोरिंगा टैबलेट, आपको पता चल जाएगा कि 60 कैप्सूल की प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो है ना वो एक ऑप्शन है, क्योंकि हम रिसर्च इदारा हैं, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी हर वो काम करना चाहेगी जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो। तो इसमें से ऑप्शंस मौजूद हैं। इंटरप्रेन्योरशिप मोरिंगा को आप एज ए बिजनेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। एनिमल, किसी का जो है एनिमल का कारोबार है, ठीक है, तो वो एनिमल फीड में एज ए फीड एडिटिव भी यूज़ कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो डेजर्ट में, चोलिस्तान में, थर में प्लांट होता है, वहाँ पर ये बकरियों की सबसे फेवरेट ग़िज़ा है, ठीक है। तो ये वहाँ पर जो आप इसको एनिमल फूड में भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए इनकम हो सकती है। स्केलेबिलिटी करके आप अपना बिजनेस जो है इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले जो है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें साइट सिलेक्शन में मदद दी, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव और काम आने वाला पौधा है। तो हम इनिशियली इसको बाहर आउटफील्ड में नहीं रखना चाह रहे थे, इसको इनसाइड द जो है वो इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने स्पेस जो है वो इनसाइड प्रोवाइड की, साइट सिलेक्शन थी, उसके बाद लैंड प्रिपरेशन है, पिट फॉर्मेशन थी, सॉइल कंपोजिट हमने बनाया। ये जो सॉइल कंपोजिट है इसमें सॉइल है, फार्म यार्ड मैन्यूर है, ठीक है, सैंड है, सिल्ट है, ये चीज़ें हमने लगाई थी। उसके बाद पिटिंग फिलिंग की गई। पिटिंग फिलिंग करने के बाद हमने जो है वो ये साइट सिलेक्शन है, हम साइट सिलेक्शन कर रहे हैं। हमने टोटल 150 फीट हेज लगाई है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में, और टोटल 300 जो है हमने पौधे उसमें जो है वो लगाए हैं। उसके बाद हमने जो है वो जो लैंड फिलिंग है, पिट लगाई गई थी, उसमें जो है फार्म यार्ड या जो है सॉइल कंपोजिट ऐड किया गया। और देन जो है हम ये जो है वो मोरिंगा की परचेज की गई। आज हमने इसको कमर्शियली किया है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री चाहेगा तो हम इसकी नर्सरी भी डेवलप कर सकते हैं। ये जो पिक्चर लफ्ज़ इस्तेमाल है,
इसका मतलब है हमने जो है ना वो ट्रेडिशनल या जो रिवायती इरिगेशन सिस्टम पे नहीं जा रहे हैं, हम जो है ना ओल्ड एज जो इरिगेशन सिस्टम है उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है स्टार्ट में जब शुरू हुआ था, जो सिग्नेचर करके सकता था वो अपने आप को बड़ा महान समझता था कि मुझे सिग्नेचर करना आती है, लेकिन आज थंब काम आता है। ठीक है, तो इसी तरह जो ओल्ड एज में जो एक्टिविटी थी, जो साइंस थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। आज दोबारा उसको वापस लाना पड़ रहा है ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर। तो हमने पिक्चर जो है इरिगेशन मटका इरिगेशन सिस्टम लगाया है, ये आप हमारी फील्ड पे देखेंगे किस तरह लगा हुआ है। नर्सरी से हमने पौधे सेलेक्ट किए हैं, ये हमारे जो है गार्डनर हैं वो पौधे लगा रहे हैं। ये पिक्चर इरिगेशन सिस्टम है। हमने मटके खरीदे मार्केट से, उसमें हमने कॉटन की जो है वो रोप लगाई है। कॉटन की रोप, आप सारे एजुकेटेड हैं, एक केमिस्ट्री में टर्म यूज होता है कैपिलरी एक्शन। जो वाटर है फ्रॉम द रूट टू द शूट, वो जो जा रहा है वो थ्रू जाइलम, एक जो है वो टिश्यू है। अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें एक मैडम स्पेस प्रोवाइड किया कि आप आएँ और यहाँ पे जो ट्री प्लांटेशन है वो भी करें, और उसके साथ साथ जो उसके जो रिसर्च उसके कंपोनेंट हैं उसको भी आप कैरिड करें। बेसिकली मैडम डॉक्टर मुमताज़ आपको डिटेल में इसकी प्रेजेंटेशन और वो सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन जो इसकी जो क्या कहते हैं कि मोटी जो चीज़ें हैं कि हम सारे कह रहे हैं कि यार ये क्लाइमेट का जो है ना वो बड़ा इशू है। क्लाइमेट जो प्रॉब्लम है वो गर्मी है, सर्दी है, वो टाइम टू टाइम जो हमारे पास ना ग्रोवर्स को क्रॉप बच रही है, ना हम जो है वो एनवायरनमेंट हमको अच्छा मिल रहा है। हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं देखना ये है कि हमें हमारी उसमें क्लाइमेट एक्शन जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका 13 नंबर है, कि हम उसमें हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी है, हम इंडिविजुअली हम उसमें कितना जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हमें बेहतर करना है। तो मैडम आपने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है, और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और इसकी अप्रिसिएशन है आपको। प्रोफेसर डॉक्टर इब्तिसाम का कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर मुमताज़ का, आप सबका। देखें, मैं रिसेंटली इंडस होटल में एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने जो टोमेटो है वो जो है वो ग्रो किया। टोमेटो को हमने ग्रो करने के बाद हमारे पास वो इतना प्रोड्यूस हो गया कि हमने खुद भी खाया और जो पड़ोस वाले थे उनको भी दिया, और फिर जो बकाया है वो सारा इतना प्रोड्यूस हो गया कि वो ख़राब हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो आपके प्रोजेक्ट की जो है वो सक्सेस तो नहीं है। अगर आपके पास वैल्यू एडिशन नहीं है, अगर आप उससे प्रॉपर जो आपका रेवेन्यू है वो आपकी जो जनरेट नहीं हो रही, तो फिर ये क्या जो है वो आपकी सक्सेस है? इसको आप प्रोजेक्ट की सक्सेस कहते हैं? नहीं। तो माशाल्लाह से जिस तरह आपने बताया कि हम उसके बिस्किट्स बना रहे हैं मोरिंगा के, हम उसके जो है वो सॉस बना रहे हैं, और वो बाकी जो उसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं वो आप बना रहे हैं, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है और अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपको। ये भी अप्रिसिएशन हो आपको, और कंग्रेचुलेशंस हो कि आप जो उसके जो इनोवेशन आप कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें